ब्रह्म सूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो 16A। ब्रह्म सूत्र की इस प्रस्तुति में तीसरे अध्याय के तीसरे भाग के श्लोक नंबर 55 से श्लोक नंबर 60 तक हैं। अलग अलग श्रुतियों में जो कहा गया है, अब उस पर इस प्रस्तुति में विचार आरंभ किया जाता है। ब्रह्म सूत्र। वेद की जो अलग अलग शाखाएं हैं, उनमें यज्ञ के उद्गीत आदि जो अंग हैं, उनमें भेद है। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि यज्ञ आदि के अंगों से जो संबंध रखने वाली शाखाओं का प्रकार बताया गया है, क्या उसका प्रयोग दूसरी शाखा वालों को करना चाहिए या नहीं? इस पर कहा जाता है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि एक शाखा में बताई गई उपासना का प्रयोग वेद की दूसरी शाखा वाले नहीं कर सकते, बल्कि किसी एक शाखा में बताई गई उपासना का प्रयोग तो वेद की प्रत्येक शाखा के अनुष्ठान में किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि ओम इस एक अक्षर की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। और वहां यह भी कहा गया है कि 5 प्रकार के साम की लोकों के साथ संबंध जोड़कर उपासना करनी चाहिए इत्यादि। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में प्रतीक उपासना के बारे में बताया गया है। यहाँ यह बात स्पष्ट की जाती है कि ये जो प्रतीक उपासना यहाँ बताई गई है, ये केवल उस शाखा वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इस उपासना के अनुष्ठान तो वेद के प्रत्येक शाखा वाले कर सकते हैं। यही बात दूसरी शाखा वालों में बताई गई उपासनाओं के अनुष्ठान पर भी लागू होती है। इसी बात को अब उदाहरण से दृढ़ किया जाता है, पक्का किया जाता है। जिस प्रकार एक शाखा में बताए हुए मंत्र और यज्ञ में प्रयोग करने वाले अन्य पदार्थ दूसरी शाखा वाले अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवहार में ले सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ठीक उसी प्रकार पूर्व सूत्र में बताई यज्ञों के संबंध रखने वाली जो उपासनाओं का अनुष्ठान है, यदि वे भी दूसरी शाखा वाले व्यवहार में लें तो इसमें भी किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। अब एक और विषय पर आते हैं। जो वैश्वानर विद्या है, उस विद्या में एक एक अंग की उपासना का वर्णन आता है। उसी प्रकार और भी कई जगहों में इस प्रकार का वर्णन आता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी उपासनाओं में क्या उनके एक एक अंग की अलग अलग उपासना करनी चाहिए या सब अंगों को जोड़कर सबकी एक साथ उपासना करनी चाहिए? इस पर कहा जाता है कि जिस प्रकार यज्ञ के किसी अंग का अनुष्ठान करना और किसी अंग का अनुष्ठान न करना, यह बात श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि यज्ञ के सभी अंगों का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार वैश्वानर विद्या आदि में बताए हुए
अनुष्ठान का भी पूर्ण रूप से करना ही श्रेष्ठ है, ना कि उसके किसी एक अंग का करना। जिस तरह वैश्वानर विद्या की बात कही गई है, उसी तरह सभी जगह भी यह बात समझ लेनी चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि श्रुति ने वैसा ही भाव वैश्वानर विद्या के वर्णन में दिखाया गया है, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में राजा अश्वपति और 6 ऋषियों के बीच जो संवाद है, उस संवाद में बताया गया है। गौतम ऋषि 5 ऋषियों को लेकर राजा अश्वपति के यज्ञ में उससे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। राजा ने सभी ऋषियों से एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि तुम वैश्वानर का किस प्रकार उपासना करते हो। सभी ऋषियों ने अपनी अपनी उपासना के बारे में बताया। तब राजा ने एक एक करके उन सभी ऋषियों को बताया, तुम जिसकी उपासना करते हो वह तो केवल वैश्वानर का केवल एक अंग ही है, और तुम्हारी उपासना का जो फल मिलेगा, जो फल तुम लोगों को मिलेगा, वह फल भी साधारण फल ही होगा। फिर राजा ने उन ऋषियों को भय दिखाते हुए कहा, यदि तुम लोग मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जाते इत्यादि। फिर उसके बाद राजा ने बताया कि तुम लोग उस वैश्वानर परमात्मा के एक अंग की उपासना करते हो जो इस बात को समझकर आत्मा के रूप में इस वैश्वानर परमात्मा की उपासना करता है। वह तो समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्न खाने वाला हो जाता है। इस प्रकार राजा ने बताया कि पूर्ण उपासना का फल साधारण नहीं होता, अधिक होता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि एक एक अंग की उपासना की तुलना में पूर्ण उपासना अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए, न कि किसी एक अंग का। अब प्रश्न यह उठता है कि नाना प्रकार की बताई हुई जो ब्रह्म विद्या है, क्या वे अलग अलग है या वे एक ही है? इस पर कहा जाता है कि शब्द आदि का भेद होने के कारण सभी ब्रह्म विद्याएं अलग अलग हैं। सद्विद्या, भूम विद्या, देहर विद्या, उपकोशल विद्या, शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या जैसी अलग अलग नाम से ब्रह्म विद्याएं हैं। इन सभी विद्याओं में विधि विधान का और प्रकार आदि का भेद है। किसी अधिकारी साधक के लिए एक विद्या उपयुक्त हो सकती है, तो किसी साधक के लिए दूसरी विद्या उपयुक्त हो सकती है। इसलिए जबकि सभी ब्रह्म विद्याओं का फल एक ही है, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, फिर भी वे विद्याएं एक नहीं है, वे विद्याएं अलग अलग हैं। अब यहां प्रश्न यह उठता है
कि इन सभी विद्याओं को जोड़कर इनका अनुष्ठान करना चाहिए या फिर इन विद्याओं को एक एक करके इनका अलग अलग अनुष्ठान करना चाहिए। इस पर कहा जाता है कि चूंकि सभी विद्याओं का फल एक ही है, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, फल में भेद नहीं है, इसलिए इन विद्याओं का अलग अलग अनुष्ठान करना ही उचित है। जिस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में अलग अलग यज्ञ आदि बताए गए हैं, उन यज्ञों में जिनका फल एक है उनको जोड़कर नहीं किया जाता। उसी प्रकार यज्ञ करने वाले यजमान अपनी इच्छा के अनुसार उन यज्ञों में से किसी एक भी यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है। इसी प्रकार पहले बताई हुई ब्रह्म विद्याओं का, जिनका ब्रह्म के साक्षात्कार के रूप में एक ही फल है, एक ही फल होने के कारण जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो साधक है वह अपनी रुचि के अनुसार किसी एक विद्या को अपनी उपासना का साधन बना सकता है। अब जो सकाम उपासनाएं हैं, यानी वे उपासनाएं जो किसी निजी स्वार्थ के लिए की जाती हैं, उनका अलग अलग फल श्रुति में बताया गया है। उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है। जो सकाम उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का फल एक नहीं बताया गया है। अलग अलग उपासना का अलग अलग फल बताया गया है। इस तरह पहले बताए हुए एक ही फल न होने के कारण सकाम उपासना का अनुष्ठान अधिकारी व्यक्ति अपनी कामना के अनुसार जिस प्रकार जरूरी समझे उस प्रकार उपासना कर सकता है। जिन जिन भोगों की कामना उसको हो, उन उन भोगों के लिए बताई गई सब उपासनाओं को जोड़कर भी वह कर सकता है और वह अलग अलग उपासना भी कर सकता है। इसमें कोई अड़चन नहीं है। हाँ, या तो वह सब उपासनाओं को जोड़कर कर सकता है या फिर उन्हें वह अलग अलग भी कर सकता है। इसमें कोई अड़चन नहीं है। इसके साथ ही यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें तीसरे अध्याय के तीसरे भाग के श्लोक नंबर 55 से श्लोक नंबर 60 तक हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।